अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे जी। आज मैं बना रही हूँ लाहौरी फ़िश, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो फ़िश ली है और इसको मैंने धोकर छलनी में रख दिया था। इसका पानी अच्छी से नुचड़ गया है। तो अब यहाँ पर हम इसको मैरिनेट करने के लिए मसाला तैयार करेंगे। आधा कप मैंने लिया है इमली का पल्प और 4 चम्मच मैंने लिया है लेमन का जूस। और अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। तो इसमें बहुत ज़्यादा पाउडर मसाले नहीं डाले जाते। इसमें मैंने आधा चम्मच डाला है अजवाइन का और 1 चम्मच मैंने डाला है गरम मसाले का और 1 चम्मच डाला है खुश्क धनिया पाउडर का। 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे धड़ा मिर्च का और 1 चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने अच्छे से पीस लिया था और हाफ़ से भी कम चम्मच, तकरीबन चम्मच से तीसरा हिस्सा जो है हमने फूड कलर इसमें डाल देना है। और 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर का, 1 चम्मच ही डालेंगे इसमें सुरख मिर्च का, 1 चम्मच डालेंगे इसमें नमक का। अगर आपको ज़्यादा तेज़ पसंद है मसाला तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट 1-1 चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन, और बेसन मैंने आधा कप लिया है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन आधा कप ही मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसको फ़िश को बहुत ज़्यादा नहीं बेसन लगाना, हल्का फुल्का सा हमने लगाना है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से ये अच्छे से पेस्ट बन जाएगा। तो अब हम एक पीस उठाएँगे इस तरह से और इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसाला सारा जो है बैटर इसके ऊपर लगा देंगे। तो हाथों की मदद से अच्छे से मसाला इसके ऊपर लग जाएगा। दोनों साइडों से अच्छी तरह से जो आप हमने कट लगाए हैं इसके अंदर तक मसाला अच्छे से लगा देंगे। तो बाकी की जो फ़िश है उसको भी इसी तरह से मसाला लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखें सारी फ़िश का मसाला लगा लिया। अब हम इसको रख देंगे मैरिनेट के होने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब 5 घंटे इसको हो चुके हैं रखे हुए। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ़िश हमारी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है और इसका पानी वगैरह भी बहुत नहीं निकला। तो एक बार हम इसको अच्छी तरह से दोबारा से हिला लेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे कढ़ाई में ऑयल। तो ऑयल को हमने बहुत तेज़ गरम नहीं करना, हमने इसको दरमियाना गरम करना है। तो अब देखें हमारा ऑयल जो है वो तकरीबन गरम हो चुका है। तो अब हम एक पीस उठाएँगे फ़िश का और इसके अंदर इस तरह से आराम से इसके अंदर रख देंगे, ताकि ऑयल बहुत गर्म होता है तो इस जगह पे आपने लाजमी एहतियात करनी है। तो अब हम इसको बहुत ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, चम्मच नहीं हिलाना इसमें। तो जब इसको 3 मिनट हो जाएं तो फिर आपने चम्मच की मदद से इस तरह से आपने इसको साइड जो है वो चेंज करनी है। तो 3 मिनट तक मैंने इसको एक साइड से फ्राई किया है और 3 मिनट के तक हम दूसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे। तो अब इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेते हैं। इस तरह से आराम से हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे ताकि ये टूटे भी नहीं। ये देखिए माशाल्लाह एक साइड से बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। अब हम दूसरी साइड से भी हमने 3 मिनट तक इसको दरमियानी आंच पे पकाना है। आपको लग रहा होगा कि हमने आंच इसकी बहुत तेज़ नहीं की हुई। तो 3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद मैंने 3 मिनट मज़ीद इसको तेज़ आंच पे अच्छे से फ्राई कर लिया है, ताकि इसके अंदर कोई पानी वगैरह है तो वो अच्छी से खुश्क हो जाए। तो अब हमारी जो फ़िश है अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसको निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको निकाल लूँगी। तो माशाल्लाह देखें बहुत ही टेस्टी सा प्यारा सा कलर इसका आ चुका है। तो अब हम इसको एहतियात से निकाल लेंगे इस तरह से। माशाल्लाह देखें आपको कलर से ही लग रही होगी कि हमारी फ़िश बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। और लाहौरी फ़िश में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते, इसलिए वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसी तरह से हम बाकी की जो फ़िश है उसको भी फ्राई कर लेंगे। तो यकीन करें इस तरह से सिंपल से मसाले डालने से इतनी मज़े की फ़िश बनती है। तो आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखें हमारी फ़िश की फ़ाइनल लुक इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।